अल्लाह ने इंसानों की तरह जानवरों को भी कुछ ऐसी मुनफरिद और गैर मामूली खुसूसियात से आरास्ता कर रखा है कि अगर उनकी आदात व खसाइल और फितरत का बगौर जायजा लिया जाए तो अक्ल दंग रह जाती है। इन्हीं मुनफरिद और नाकाबिल यकीन खुसूसियात का हामिल एक जानवर भेड़िया भी है, जो बज़ाहिर एक वहशी और खूंख्वार दरिंदे की शनाख्त रखता है, लेकिन गैरत, शर्म व हया और नज्म व ज़ब्त समेत भेड़िए में पाई जाने वाली कुछ खूबियां ऐसी भी हैं जिनके बारे जानकर आप हैरान जरूर होंगे। आइए इन खूबियों का एक जायजा लेते हैं। God Almighty has endowed animals like humans with some such unique and extraordinary features that if their habits, traits, and nature are examined carefully, the mind is stunned. An animal with the same unique and incredible characteristics is the wolf, which apparently has the identity of a savage and bloodthirsty beast. But there are also some qualities found in the wolf, including honor, shame, modesty, and discipline. You will be surprised to know? Let's take a look at these qualities. भेड़िया इंसानों की तरह कभी मुर्दार का गोश्त नहीं खाता, बल्कि जिंदा जानवरों का शिकार करके उन्हें अपनी खुराक बनाता है। भेड़िया मुर्दार गोश्त खाने को अपनी तौहीन समझता है। Wolves never eat carrion like humans. Rather, it hunts live animals and makes them its food. A wolf considers it an insult to eat dead flesh. भेड़ियों की ये सिफत मशहूर है कि मियाँ और बीवी भेड़िए में मोहब्बत और वफा का रिश्ता आखिरी सांस तक कायम रहता है। अगर जोड़े में से किसी एक की मौत भी वाक़या हो जाए तो दूसरा अपनी मौत तक किसी भी और नर या मादा भेड़िए से जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं करता। इसी तरह अपनी शरीकी हियात की मौत के बाद भेड़िया अपने बच्चों की अकेले ही परवरिश करता और उन्हें पालता है। This attribute of wolves is known that the relationship of love and loyalty between husband and wife wolf lasts until the last breath. If one of the pair dies, the other does not establish physical contact with any other male or female wolf until his death. Similarly, after the death of its female, the wolf raises and rears its cubs alone. भेड़िए में मौजूद एक और हैरान कर देने वाली खसलत इसका ज़ईफ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और उनकी देखभाल है। जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं और चलने फिरने के भी काबिल न रहें, तो उनके बच्चे शिकार करके अपने माँ बाप को खिलाते पिलाते और उनका सहारा बनते हैं। इसी बिना पर भेड़िए को अरबी इस्तिलाह में वालिदैन से नेक सलूक करने वाला भी कहा जाता है। Another surprising trait of the wolf is its kindness to and care for weak parents. When the parents become old and unable to walk, their children feed and support their parents by hunting. For this reason, the wolf is also called the one who treats parents well in the Arabic term. भेड़िए की वो खास बात जो उसे तमाम जानवरों से मुनफरिद बनाती है, वो उसकी जिन्नात को देख पाने और उन्हें हलाक कर देने की सलाहियत है। भेड़िया अपनी आंखों से अपने इर्द गिर्द मौजूद जिन्नात को देख लेता है और झपट कर हमला करके उन्हें हलाक कर देता है। यही वजह है कि जिन इलाकों में भेड़िए मौजूद हों, वहां पर जिन्नात को हर वक्त अपनी जानों के लाले पड़े रहते हैं। The special feature of the wolf that makes it unique from all other animals is its ability to see the jinnat and kill them. The wolf sees the jinnat around him with his eyes and attacks and kills them. This is the reason why jinnat are always on the lookout for their lives in areas where wolves exist. भेड़िया अपने सोने के मामलात में भी तमाम जानवरों से मुनफरिद है, जो सोते वक्त एक आंख खुली रखता है और हैरत अंगेज तौर पर सोते हुए भी उसकी आंख इर्द गिर्द के हालात से बाखबर रहती है। The wolf is also unique among all animals in its sleeping habits, which keeps one eye open while sleeping, and amazingly, even while sleeping, its eye is aware of the surrounding conditions. भेड़ियों का एक कारवां की सूरत में चलने का अंदाज डिसिप्लिन और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात से हम आहंग होता है। कारवां में सबसे आगे बूढ़े, नातुआ और ज़ईफ भेड़िए चलते हैं, जबकि उनके पीछे चीर फाड़ की माहिर एलीट फोर्स चल रही होती है। इस फोर्स की जिम्मेदारी आगे चलने वाले बीमार और बूढ़े भेड़ियों की देखभाल होती है। इस फोर्स के पीछे वो जत्था चल रहा होता है जो इंतहाई ताकतवर भेड़ियों पर मुश्तमिल होता है। ये जत्था दुश्मन के अचानक हमले की सूरत में दिफा करने की सलाहियत रखता है। इस जत्थे के पीछे एक बड़ा लश्कर होता है जो चारों जानिब से फैलकर अपने मुखालिफ पर हमला करता है। इसके बाद फिर 5 भेड़ियों पर मुश्तमिल एक एलीट फोर्स होती है जो सबसे आखिर में मौजूद कमांडर भेड़िए को लीड कर रही होती है। अरबी इस्तिलाह में कमांडर भेड़िया अकेला ही 1000 के बराबर है, क्योंकि ये अपनी फुर्ती, ताकत, आसपास के हालात से आगाह रहने की सलाहियत और पूरे कारवां के मुआमलात की निगरानी की खासियत के एतबार से बेहद मुतहर्रिक होता है। The way wolves move in a pack is compatible with good discipline and security arrangements. At the head of the pack walk the old and feeble wolves, while behind them follows an elite force of expert rippers. This force is responsible for the sick and old wolves that move forward.
Behind this force is मौजूद एक बेहतरीन जानवर को लीडर बनाने की खसलत इंसानों के लिए भी सबक आमोज है। यही वजह है कि मंगोलों और तुर्क कौम ने भेड़िए को अपना कौमी जानवर बना रखा है। Wolves' tendency to make the best animal within themselves a leader is also instructive for humans. This is the reason why the Mongols and Turks have made the wolf their national animal.